सुनील जी, खाटी बिहारी संपूर्ण भारत के आम जनों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो आपको पुनः डाल रहा हूं और दे रहा हूं। ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इस वीडियो का शीर्षक ही है कि अपने गरीबी को कैसे मिटाएं। बेहद ही रोचक शीर्षक आप इसको मान सकते हैं, लेकिन आप दिल से इस वीडियो को सुने, आत्मसात करें। मैं दावा करता हूं कि आपकी गरीबी मिट जाएगी। आप हाँ, ये सही है कि आप टाटा बिरला नहीं बन पाइएगा। ये सही है कि शायद इस वीडियो को सुन करके आप मुकेश अंबानी नहीं बन पाइएगा, स्टीव जॉब्स नहीं बन पाइएगा, लेकिन फिर भी इतनी जरूर आप बन जाएगा कि आपके जीवन में अभाव और धन का अभाव ये मिट जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इस वीडियो को बनाने से पहले कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं इस भारत में जो गरीब रहना चाहते हैं। शायद कोई नहीं, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, कोई भी, चाहे किसान हो, कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहता है। वो कुछ ऐसा कारण होता है, कोई गरीबी के दलदल में फंस जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इतना, हमारे पास धन जरूर हो कि मैं गरीबी के दलदल से निकल जाऊं, और ऐसे हर व्यक्ति की निजी इच्छा रहती है उसके पास अकूत धन हो, अच्छा धन हो, ताकि उसे कोई अभाव खटके ना। तो मैं बतलाता हूं कि पहले कुछ उदाहरण आपको बतलाता हूं कि अमीरी जो है, अमीरी मीन्स ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, आपको अकूत धन हो जाए, इतना धन ना हो जाए कि आप उसको गिन ही ना पाए। अमीरी कहते हैं जब आपको आधारभूत कमी न खले, जैसे चिकित्सा का, शिक्षा का, मकान का, इसके बाद आपका वस्त्र का, इन सब का आपका कभी न खले, और इसके बाद कुछ आपके शौक पूरे हो जाए, गाड़ी घोड़ा, इन सब का, आपका टीवी फ्रिज, ये सब चीज की आपकी शौक पूरा हो जाए, और साथ में आपके अच्छे बैंक बैलेंस हो जाए, आपके आगे की जरूरतें पूरा हो जाए। तो बस इतने ही को आप समझ लीजिए कि आपकी गरीबी से आप एक दूसरे ऑर्बिट में चले। तो इसके लिए मैं आपको बतलाता हूं कि इंसान गरीब क्यों होता है। तो इंसान जो गरीब होता है उसका मूल कारण यह है कि इंसान धन से गरीब नहीं होता, धन के अभाव के कारण गरीब नहीं होता है। इंसान गरीब होता है अपने मन के कारण। जिसने मन में बैठा लिया कि मैं गरीब जन्मा हूं और गरीब में ही मरूंगा, तो वो व्यक्ति कभी भी धनी हो ही नहीं सकता है। वो प्रयास ही नहीं करेगा, वो भाग्यवादी सोच का होगा, वो निराशावादी सोच का होता है कि मेरे पास धन नहीं आवेंगे क्योंकि मेरे पास पूर्व से ही धन नहीं है, तो उस व्यक्ति को धन नहीं आ पाता है। तो इंसान धन से कम गरीब होता है, धन के अभाव में कम गरीब होता है, लेकिन वो मन से ज्यादा गरीब होता है। जो मन से गरीब हो गया उसके घर में दरिद्रता ही रहेगी, उसके घर में अभाव ही रहेगा। तो आप मन से पहले ये ठान लीजिए कि आपको गरीबी के दलदल से निकलना है, तो निश्चित आप निकलेगा। दूसरा है आपका कि भाग्यवादी सोच वाला ये गरीब होता है। जब आपकी सोच भाग्यवादी हो जाएगी कि कभी न कभी किस्मत मेरा साथ देगा, कभी न कभी मेरे पास धन आवेंगे, कभी न कभी मेरे पास लॉटरी लगेगी, कभी न कभी आकाश से धन टपकेगा, ये भूल है आपकी। कभी आपका कौन बनेगा करोड़पति से बुलावा आवेगा, अमिताभ बच्चन के सामने आप बैठे रहिएगा और चेक कट जाएगा करोड़ों रुपया का, ये सब भूल होती है। कोई बिरले किसी व्यक्ति को ये नसीब होता, ऐसा होता नहीं है। तो उस स्थिति में आप भाग्यवादी सोच के न बने बल्कि कर्मवादी बने, आपकी गरीबी मिट जाएगी। तीसरा आता है कि कभी भी इस बात पर मत सोचिए कि हमको पूर्वज की तरफ से धन नहीं मिला है। हम टाटा बिरला के घर में क्यों नहीं पैदा लिए, हम अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा लिए, हम डालमिया के घर में क्यों नहीं पैदा नहीं लिए, हम खेतान के घर में क्यों नहीं पैदा लिए, हम बजाज के घर में क्यों नहीं पैदा। ये सब सोच आप मिटा दे। आप कितने भी गरीब घर में पैदा लिए हैं, एक बात बतलाइए कि मैं आपको यहीं पर उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि धीरू भाई अंबानी अदन में पहले कई वर्षों तक पेट्रोल पंप पर काम किए। उन्होंने देखा कि इस रिफाइनरी सेक्टर में या इस कच्चे तेल के यदि हम रिफाइन करें या पेट्रोलियम के क्षेत्र में, आने वाला क्षेत्र पेट्रोलियम का क्षेत्र, इसमें कई पैसा होगा। फिर वो भारत आए, उन्होंने 100 रुपये और एक टेबल और 4 मान लीजिए व्यक्तियों के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया, और देखते 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 वो बहुत आगे निकल गए। पहले कपड़ा के क्षेत्र में लगे हुए थे, पेट्रोलियम के क्षेत्र में आए, और आज तो कहना ना होगा मुकेश अंबानी भारत के धनाढ़ व्यक्ति में शुमार होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, इसी तरह आप आइए स्टीव जॉब्स, ये गैराज में
ये सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत किया था और वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक से एक नया चीज लाया, आईफोन ले आया और स्टीव जॉब्स के पास अकूत धन हुआ। हालांकि बेचारा अल्प समय में ही मर गए। आप चले आइए तो स्टीव जॉब्स आपने देखा, बिल गेट्स को ले लीजिए, वो कॉलेज का ड्रॉप आउट था लेकिन अपने फन में पड़ा रहा। बिल गेट्स धनाढ़ व्यक्ति में उनका भी शुमार होता है। आप अपने भारत का ही अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। अमिताभ बच्चन संघर्ष किए, 7 हिंदुस्तानी में सबसे पहले उन्होंने एक रोल लिया, काफी उन्होंने जूता घिसा, फिर उसके बाद वो सुपरस्टार बन गए, भारत के मेगा स्टार बन गए, काफी पैसा आया। फिर उन्होंने एबीसीएल कंपनी शुरू किया और वो कंपनी डूब गई और वो करोड़ों रुपए के कर्ज में चले आए और उनको जिनसे कर्ज लिए थे वो गाली बकते थे, फिर भी उन्होंने न डिगा, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने मेहनत किया। आज फिर वो कर्ज के चंगुल से निकल गए और आज वो फिर अरबपति है। तो ये जो आप सिद्धांत देख रहे हैं, तो आपको पूर्व से धन नहीं प्राप्त हुआ, रत्ती भर भी चिंतित रहो, आप अपने कर्मपद पर लगे, धन आवेगी। इसके बाद अब आता है कि करना क्या है। करना यह है कि आप किसी एक क्षेत्र को चुन ले, कोई भी क्षेत्र, जो क्षेत्र आपका, जिस क्षेत्र में आपको आनंद आता है उस क्षेत्र को आप चुन ले और उस क्षेत्र को चुन ले। हो सकता है वो क्षेत्र आपका पत्रकारिता हो, व्यवसाय हो, चाहे आपका वो शिक्षण का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, आप सब्जी विक्रेता ही बनते, वहां भी मेहनत करें, वहां भी आप आगे निकल जाएंगे। चाहे आप कपड़ा का दुकान खोलते हो, चाहे आप मान लीजिए कि किसी भी तरह का प्रोफेशन, चाहे आप बुक पब्लिकेशन हो, बुक छपाई हो, चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप किसी एक क्षेत्र को चुने। बार बार क्षेत्र बदलने वाला उसको सफलता नहीं मिलती है। एक क्षेत्र को जब आप चुन लेंगे तो उस स्थिति में आप उस क्षेत्र में सबसे पहले कुछ आधारभूत ज्ञान अर्जित करें। आधारभूत ज्ञान किसको कहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की कुछ आधारभूत बात होती है, बेसिक्स बातें होती है। कोई भी क्षेत्र आप चले जाइए, क्रिकेट के ही क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं तो उसमें क्रिकेट के लिए कोई व्यक्ति एक ही दिन में तेंदुलकर ने बन जाता है, एक ही दिन में विराट कोहली ने बन जाता है। उसके लिए आधारभूत बातें आपको सीखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज उस व्यवसाय, उस पेशा, उस सेक्टर के लिए क्या आधारभूत जरूरत है। इस बातों का आप अध्ययन करें, सीखें और जब आप ये सीखने का चरण पूरा कर लेते हैं तो थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कर ले। अनुभव प्राप्त होने से क्या हो जाएगा, उसकी अप और डाउन, उसका प्लस और माइनस दोनों आपको पता हो पाएगा। क्योंकि जिस क्षेत्र में जितना पैसा होता है उस क्षेत्र में कुछ खतरा भी होता है, उस क्षेत्र में और भी आपको परेशानियां भी होती है, और भी चुनौतियां भी होती है, और भी आपको कुछ बाधाएं भी खड़ी होती है। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अनुभव ये रहे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आप आते हैं कम से शुरुआत करें। कम मीन्स कि आप पूंजी कम लगावे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में शुरुआत करना चाहते हो और अचानक यदि आप ये सोचते हैं जिसमें मैं करोड़ों रुपया लगाऊंगा, अरबों रुपया लगाऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो क्षेत्र सफल नहीं हो पाएगा। कम पूंजी लगाने से ये रहता है कि बाय दी वर्स्ट केस, ईश्वर न करे, परमात्मा न करे, अल्लाह न करे, यदि वो डूब भी जाती है, यदि वो नहीं भी चलता है तो आपको शोक नहीं होगा, आप अवसाद में न पड़ेंगे, आप चेंज अपना शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में अपना आप आजमा सकते हैं भाग्य। तो कम पूंजी से शुरुआत करें, इस बात को भी ध्यान रखें। इसके बाद देखें कि आप उसमें सतत लगे रहें, कंटिन्यूअस लगे रहें। शुरुआत में किसी को सफलता नहीं मिलती है, मान लीजिए लंबे समय तक आप लगे रहे, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन किसी कारणवश इसमें सफलता नहीं मिली तो आप उस स्थिति में आप समझे आप उस क्षेत्र के लिए नहीं बने हैं, तब आप दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके और फिर नए सिरे से शुरुआत करें। लेकिन निश्चित है कि यदि आप लगे रहिएगा तो आपको उस क्षेत्र में पैसा आएंगे ही आएंगे, आपकी लक्ष्मी आएंगे, आपकी धन आएंगे ही आएंगे, आपके घर में लक्ष्मी विराजमान होंगी। इसके बाद किसी योजना, एक अच्छा सामान्य योजना बना ले और योजना बनाने के जब योजना बना ले तो फिर उसमें स्विच करें। और बहुत आदमी होता है ख्याली पुकाव ही बनाते रहता है, उसमें वो आता ही नहीं है, जंप नहीं करता, उसको कार्यान्वित नहीं करता है। अब उसके लिए थोड़ा बहुत धन की जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए आप लोन ले सकते हैं। अपने नाते रिश्तेदार में कोई अच्छे व्यक्ति हैं जो आप पर विश्वास करते हैं तो थोड़ा बहुत आप उनसे मदद ले सकते हैं। और मदद लेने के बाद अब आता है आपका महत्वपूर्ण चरण, काम को पूर्ण ईमानदारी से करें। रत्ती भर भी उसमें आपका खोट नहीं होना चाहिए, रत्ती भर भी उसमें आपकी
लापरवाही नहीं होनी चाहिए, रत्ती भर भी आपकी चूक नहीं होनी चाहिए। यदि आप कस्टमर फील्ड में हैं तो कस्टमर का फीडबैक ले ले। यदि आप मान लीजिए किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप अच्छा होटल ही क्यों ना खोले हो, आप जो खाना खाते हैं उनसे फीडबैक ले ले। आप मान लीजिए कपड़ा के ही क्षेत्र में हैं, यदि कपड़ा व्यवसाय के क्षेत्र में, तो जो पहनते हैं उनसे फीडबैक ले ले। आप चाहे मान लीजिए कोचिंग जगत में हैं, छात्र से फीडबैक ले ले। आप चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हैं तो उस स्थिति में आप अपने पेशेंट से फीडबैक ले ले। फीडबैक जरूर ले। आप देखिएगा कि कस्टमर केयर सब लोग रखते हैं और वो फीडबैक वहां से प्राप्त करते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि आपकी बात को जो है रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, क्योंकि ऑनर उसको सुनना चाहते हैं क्या कमी है, क्या किस तरह को उसमें सुधार होनी चाहिए। तो काम पूर्ण ईमानदारी से करें, और जब काम पूर्ण ईमानदारी से कीजिएगा तो कुछ दिन के बाद आपका एक नाम बनेगा, आपकी एक शौर्य, आपकी एक प्रतिष्ठा बनेगी, और आपका धीरे 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 लोग आपके बारे में बोलना शुरू करेंगे, आपको रिकमेंड करना शुरू कर देंगे। तो उस स्थिति में आपका व्यवसाय, आपका वाणिज्य, आपका व्यापार, आपका सब चीज बढ़ता चला जाएगा, और आपके हाथ में जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो आपका पैसा भी आता चला जाएगा। इसके बाद देखिए कि आप जब आपकी ब्रांड वैल्यू तुरंत नहीं बनती है, ब्रांड वैल्यू के लिए थोड़ा समय लगता है। ईमानदारी पर डटे रहना होगा, आपको अपने सिद्धांत पर डटे रहना होगा, आपको अपने मेहनत पर डटे रहना होगा। और यदि आप चाहिएगा जो आज आए और कल करोड़पति बन जाए, तो मैं आपको बतलाता हूं कि ज्यादा उम्मीद है कि आप 99.9% खाकपति ही बनेंगे। इसलिए आप तुरंत करोड़पति बनने के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आपके हाथ से लक्ष्मी, या आपके हाथ में लक्ष्मी नहीं आवेगी। उसके बाद आइए कि जब आप शुरू कर देते हैं तो किसी भी क्षेत्र में आधुनिकतम विधि को धीरे धीरे उसको कोशिश करें अख्तियार करते चले। जैसे कि आजकल डिजिटल मेथड चलता है, इंटरनेट चलता है, आपकी और भी कम्युनिकेशन के अलग अलग विधा चलते हैं, तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अख्तियार करें जो कम समय में आपका टाइम के साथ आपका जो उत्पाद है प्रोडक्ट को पूरा कर दे, आपको डिलीवर कर दे। आप किसी भी क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है तो आप उसको जल्दी से दवा डिलीवर कर दे। उनको क्या जरूरत है, यदि मान लीजिए कोई पेशेंट है तो उनकी टेस्टिंग की, तो उनको सही रिजल्ट मिल जाए जल्दी, उनको सही दवा मिल जाए, उनका फिर दोबारा उनको यदि जरूरत है तो फिर से देख करके दवा सुधार करने की जरूरत है तो दवा सुधार कर दे, पेशेंट ठीक होगा, फिर उसकी डॉक्टर की ख्याति मिलेगी। तय मानिए जो वो आपका नर्सिंग होम है उसकी ख्याति मिलेगी। आप यदि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में आपको डिजिटल विधि, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आधुनिकतम तकनीक है उसको अख्तियार करें। जैसा कि आप देखिएगा, खास करके ये अमेरिका और यूरोपियन देश इस चीज में, और जापान इसमें बहुत आगे है। इसके कारण देखिएगा कि वो उन देश में लक्ष्मी ज्यादा विराजमान होती है। इसके बाद देखिए कि प्रतिस्पर्धा से न डरे, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, कोई भी क्षेत्र हो। आप एगो बात ध्यान रखिए कि यदि कोई नाइये है तो देखिएगा उसका दुकान बढ़िया चलने लगता है तो उसके ठीक बगल में एगो और दुकान खोल देता है, उससे 2 पैसा कम लेने लगता है, उसके भी बगल में फिर दुकान खोल देता है। एक सामान्य सा हमने एग्जाम्पल आपको बतलाया। यदि कोई अच्छा होटल ही चलता है तो उसके बगल में फिर एक होटल खोल देता है। तो प्रतिस्पर्धा से ना डरे, आप अपने गुणवत्ता, आप अपने क्वालिटी, आप अपने स्टैंडर्ड, आप अपने कस्टमर फ्रेंडली बिहेव, इस पर आप ध्यान देते रहे, निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसके बाद आइए अपने गुणवत्ता को मेंटेन तो करे ही करे, उसमें वृद्धि करे। आज अमेज़न कंपनी का देखिए कि उसमें यदि आप कितना अच्छा उसने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सामान किसी और का और वो कस्टमर कोई और उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन का गैप जो पहले हुआ करता था उसको मिटा करके, और फिर कि इस तारीख को आपकी सामान पहुंच जाएगी, आपके घर पर पहुंच जाता है। पहले फोन आता है, पहले आप मान लीजिए कि उसको दर्ज करते हैं, आपको रिटर्न की भी प्रोसेस देता है, और आपको मान लीजिए कि आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी बहुत सारा प्रोसेस है कि आपको जब हाथ में मिलेगा तब आपको उसमें छूट भी देता है। फिर आपको कस्टमर को दूसरा तीसरा सामान में कई तरह की सुविधाएं दिए जाती है। इसी के कारण देखिए अमेज़न आज विश्व की टॉप कंपनियों में आती है, तो टॉप कॉर्पोरेट हाउस है। तो ये एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है। इसी के कारण देखिए लक्ष्मी उसके यहां विराजमान हुई। तो सतत अपने गुणवत्ता में वृद्धि करें। फिर आता है कि इन सभी प्रक्रिया से आपके पास धन निश्चित आवेगा, लक्ष्मी आपके घर में आवेगी, मुद्रा आपके यहां आवेगा,
पैसे आपके यहां आएगा। या यदि आप किसी भी क्षेत्र में ऐसा काम करते हैं, आप यदि जूता पॉलिश ही करते हैं मान लीजिए, तो निश्चित ही आप बढ़ते बढ़ते आपकी नाम होगी, ख्याति होगी, एक दिन आप जूता बनाने लगेंगे। एक शुरुआत में हो सकता है आप सोल की फैक्ट्री खोल लीजिएगा, बाद में आप जूता बनाने की फैक्ट्री खोल लीजिएगा, कई शोरूम आपके हो जाएंगे। इसी तरह तो लिबर्टी है, इसी तरह तो बाटा है, इसी तरह तो आप देखते हैं कि तमाम जूता चप्पल की फैक्ट्री स्थापित हुई है। तो इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी क्षेत्र में तो जब लक्ष्मी चले आई, जब धन चले आया, तो फिर उसको कैसे हम अपने यहां मेंटेन रखें, क्योंकि धन का नाम ही है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पर्यायवाची है चंचला। चंचला माने कि आज इस घर में है, कल तरफ करके उस घर में चले जाएगी, परसों तरफ करके उस घर में चले आएगी। कई व्यक्ति के बारे में देखते होगा जी, एक समय वो अरबपति था, बाद में खाकपति हो जाता है। विजय माल्या को ले लीजिए, नीरव मोदी को ले लीजिए। तो धन, और आपको धन के साथ वैभव भी प्राप्त होता है, यश भी प्राप्त होता, लक्ष्मी आवेगी। तो आप उस स्थिति में सदैव विनम्र बने रहे, अहंकार में मत आए, जोश में होश न खोए, तो उसमें आपकी धन टिकी रहेगी। इसके बाद यह भी ध्यान रखिए कि यदि धन कमाने में गलत का आप सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, जैसे शराब बेचना, दारू बेचना, गलत चीज करना, मिलावट करना, कमीशन खोरी करना, जमाखोरी करना, तो मैं आपको बतलाता हूं कि आपका धन भले ही एक पुश्त, एक जनरेशन टिक जाए, लेकिन दूसरा और तीसरा जनरेशन नहीं टिकेगा। वो लक्ष्मी आपके यहां से चले जाएगी। तो चले जाएगी तो आप किसी का गला दबा करके यदि धन कमाते हैं, किसी का आप मान लीजिए शोषण करके, किसी का परेशान करके, और किसी का मान लीजिए कि आप अनिष्ट करके धन कमाते हैं, तो वो धन आपके यहां नहीं टिकेगा। और निश्चित ही वो आप पुनः, यदि धन आपके पास आ भी गया है, तो पुनः आप एक दिन गरीबी के जाल में फंस जाइएगा। गरीबी, हालांकि गरीबी पाप नहीं है, मैं आपको यह बतलाया कि इस ढंग से आप परिमार्जन करें तो निश्चित ही आप, मैंने शुरू में ही आपको बतलाया जब टाटा बिरला आप न बनेंगे, कम से कम आपकी गरीबी जो है वो दूर हो जाएगी और आप अभाव के जिंदगी से निकल जाइएगा। और एक अच्छे स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, आपका आवास व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब चीज आपको पूरी हो जाएगी, निश्चित आप माने कि पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि जो भी छात्र इसे सुन रहे हैं, तो पहला भैया आप ध्यान रखना कि चाहे आप छात्र सुन रहे हैं, ये सभी के लिए था, लेकिन यदि छात्र छात्रा सुन रहे हैं तो आपकी पहला ध्यान आपके पढ़ाई पर हो। और ये ध्यान रखना कि सरस्वती के साथ लक्ष्मी भी आती है। आप सरस्वती की साधना कर रहे हो तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आवेंगे, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों बहन हैं। इसलिए आप पढ़ें, आप कंपटीशन की तैयारी करें, या मान लीजिए आप निजी क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र में ही जाएं, वहां भी आप इन्हीं बिंदुओं का अख्तियार करें। दिन दुगुना रात चौगुना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, आपके यहां धन भी आवेगा, आपके यहां लक्ष्मी भी आवेगा, और आप एक धनवान व्यक्ति में गिने जाएंगे। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, इसमें कोई अठन्नी नहीं लगेगा। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने मित्रों को बतलावे। और मैं चाहता हूं कि भारत का हर व्यक्ति गरीबी के दलदल से निकल जाए और एक अच्छी और एक स्वस्थ जिंदगी जिए। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।